प्यारे दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम आपको भगवान शिव और माता पार्वती के अलौकिक प्रेम और करवा चौथ के व्रत से जुड़ी एक अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं। मित्रों, इस कहानी में आपको सीखने को मिलेगा कि प्रेम, समर्पण और विश्वास की शक्ति कितनी महान होती है और कैसे यह कोई भी बड़ी से बड़ी परेशानी को दूर कर सकती है। प्यारे दर्शकों, कैलाश पर्वत पर जहां शाश्वत शांति और दिव्य ऊर्जा का वास है, भगवान शिव और माता पार्वती अपने गणों के साथ निवास करते थे। एक दिन शरद ऋतु की सुनहरी धूप में माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, स्वामी, इस बार करवा चौथ का व्रत आ रहा है। मेरी तीव्र इच्छा है कि मैं इस बार यह व्रत पृथ्वी लोक पर जाकर रखूं और वहां की स्त्रियों के साथ मिलकर पूजा करूं। मित्रों, भगवान शिव, जो अपनी पत्नी से अगाध प्रेम करते थे, मुस्कुराए और बोले, देवी, यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो आपको निश्चित रूप से धरती पर जाना चाहिए, परंतु आप अकेली नहीं जाएंगी। मैं चाहता हूं कि आप अपने साथ नंदी को ले जाएं ताकि यदि आपको किसी चीज की आवश्यकता हो तो वे आपके साथ रहेंगे। मैं जानता हूं कि करवा चौथ के व्रत के दिन आप यह व्रत निराहार और निर्जल रहकर रखेंगी और वैसे भी आप धरती पर एक सामान्य मनुष्य के रूप में रहेंगी। इसलिए आपको किसी भी क्षण किसी चीज की आवश्यकता हो सकती है। यदि नंदी आपके साथ होंगे तो मुझे भी आपकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। माता पार्वती ने प्रेम पूर्वक कहा, ठीक है स्वामी, मैं अपने प्रिय नंदी को अपने साथ ले जाऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि जब तक मैं सुरक्षित वापस नहीं आ जाती तब तक आप मेरी चिंता करते रहेंगे। इतना सुनकर नंदी भी वहां आ गए। भगवान शिव ने कहा, आओ नंदी, मैं तुम्हें याद कर रहा था। नंदी ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और बोले, प्रभु, मुझे झांत है कि आप मुझे देवी पार्वती के साथ धरती लोक पर भेजना चाहते हैं। क्या धरती पर सब कुछ ठीक है? अचानक यह निर्णय। तब माता पार्वती ने कहा, हां पुत्र नंदी, सब ठीक है। कल मेरा करवा चौथ का व्रत है, जिसमें मैं निर्जल व्रत रखूंगी और पूजा के लिए धरती पर जाऊंगी। प्रभु शिव चाहते हैं कि तुम मेरे साथ धरती पर आओ। तुम वहां तब तक रहना जब तक मैं वहां पूजा पूरी न कर लूं। नंदी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा माता। भोलेनाथ की जय। प्यारे भक्तों, अगले दिन माता पार्वती ने करवा चौथ का व्रत रखा और शाम को नंदी के साथ धरती पर पहुंची। धरती पर पहुंचकर उन्होंने और नंदी ने अपना रूप बदल लिया। माता पार्वती एक बहुत ही सुंदर लाल साड़ी और गहनों में 16 श्रृंगार से सजी थीं और नंदी ने भी बहुत सुंदर पीत वस्त्र और गहने पहने थे। वे एक छोटे बालक के रूप में आए। नंदी ने कहा, मां, मैं आपके लिए पास में एक मंदिर और पूजा स्थल ढूंढूंगा। माता पार्वती ने कहा, ठीक है नंदी, मैं इस पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करूंगी। तब तक तुम देखना कि क्या मुझे कहीं मंदिर दिखता है, मैं वहीं पूजा करूंगी। नंदी बोले, ठीक है मां, तुम आराम करो, मैं अभी आता हूं। प्यारे भक्तों, बालक के रूप में नंदी मंदिर की तलाश में निकल पड़े। इस बीच माता पार्वती एक पेड़ की छाया में आराम करने लगी। तभी कुछ विवाहित महिलाएं वहां से गुजरीं। वे महिलाएं पूजा के लिए जा रही थीं। उन्होंने माता पार्वती को पेड़ के नीचे बैठे देखा। उनमें से एक ने कहा, हे बहन, तुम यहां पेड़ के नीचे क्यों बैठी हो? क्या तुम करवा चौथ की पूजा करने नहीं जा रही हो? तब माता पार्वती ने कहा, हां बहन, मुझे जाना है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यहां करवा चौथ की पूजा कहां हो रही है। उनमें से एक महिला बोली, तो तुम इस गांव में नई हो? माता पार्वती ने कहा, मैं अपने बेटे के साथ किसी जरूरी काम से इस गांव में आई थी। आज व्रत भी था, लेकिन मैं वापस नहीं जा सकी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस गांव में ही व्रत और पूजा करूंगी। महिलाओं ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, हम सभी को अपना समझो। आओ, तुम भी हमारे साथ पूजा के लिए आओ। मित्रों, अब माता पार्वती उन महिलाओं के साथ करवा चौथ की पूजा के लिए मंदिर जाती हैं। दूसरी ओर नंदी माता पार्वती के लिए मंदिर ढूंढ रहे थे। अचानक उनकी नजर संजना नाम की एक महिला पर पड़ी। उसकी ननद और सास पास खड़ी थीं और उसे ताना मार रही थीं। सास ने कहा, देखो बेटी, पहले तुम खुद इस घर में एक अभागा पैर लाई। जैसे ही यह आई, बेटे को इतना भयानक हादसा हो गया। अब केवल दिखावा करने के लिए तुम करवा चौथ का व्रत रख रही हो। ननद ने कहा, मां, मैंने इसे 2 दिन से रसोई में खड़े देखा है, चुपचाप यह सब देख रही हूं। संजना ने नम आंखों से कहा, मैंने रोटी खाई नहीं, यह झूठ है,
मैंने सुबह से पानी की एक बूंद भी नहीं पी है। मैं बस आपके लिए रोटी बना रही थी। मैंने सोचा कि मैं आपको खिलाऊंगी और दवा दूंगी, फिर मंदिर जाऊंगी। मुझे शाम की पूजा करनी है, उसके बाद मैं चांद को देखूंगी और अपने पति के हाथों से पानी पीऊंगी। और अपने पति से बोली, सुनो, तुम मुझ पर भरोसा करते हो, है ना? इतना सुनकर उसकी सास बोली, अरे तुम उससे क्या पूछ रही है? वह बेहोश है, वह बोल नहीं सकता। उसके शरीर के साथ साथ उसकी आवाज भी चली गई है। मेरा बेटा अब बेकार है और इसका सबसे बड़ा कारण तुम हो। तुम पूजा के लिए मंदिर नहीं जाओगी और करवा चौथ का व्रत रखने का ढोंग करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वह अपनी बेटी से बोली, बेटी तुम जाओ और मंदिर में पूजा करो, इसे घर पर रहने दो। बहू संजना ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत कहो मां, करवा चौथ की पूजा करना बहुत जरूरी है, उसके बिना मेरा व्रत कैसे पूरा होगा? प्यारे भक्तों, नंदी पूरा दृश्य देख रहे थे। उन्हें संजना के लिए बहुत दुख हुआ। नंदी खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने अपने मन में तय कर लिया कि वे संजना की मदद जरूर करेंगे और उसे इस दुर्दशा से निकालेंगे। नंदी ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और संजना के पति के मन को बदल दिया। संजना मुड़कर रो रही थी। तभी उसकी सास ने उससे मीठी आवाज में कहा, अरे संजना बहू, तुम यहां बैठकर रो रही हो। मंदिर में करवा चौथ की पूजा के लिए सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाओ और जल्दी से पूजा करो। इस बीच बहू संजना ने कहा, हां, मैं अभी जा रही हूं। संजना ने मन ही मन सोचा, मां में इतना बदलाव कैसे आया? और संजना मुस्कुराते हुए सामने खड़े छोटे लड़के को देख रही थी। उसने पूछा, तुम कौन हो, इतने प्यारे छोटे लड़के जो इतना बड़ा काम कर सकते हो? बालक रूपी नंदी ने कहा, क्यों बहन, तुम्हें मेरा चमत्कार कैसा लगा? अब तुम्हारी सास तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। बालक रूपी नंदी संजना के साथ मंदिर पहुंचते हैं। वहां वे माता पार्वती को देखते हैं। पूजा की तैयारियां बस शुरू हो रही थीं। बालक रूपी नंदी को देखकर माता पार्वती उनके पास आती हैं और कहती हैं, हे पुत्र, तुम कहां थे? मैं महिलाओं के साथ मंदिर आई थी। मुझे पता था कि तुम मुझे खुद ढूंढ लोगे। प्यारे भक्तों, माता पार्वती को संजना ने कहा, मुझे यहां पहुंचने में मदद की। मेरा नाम संजना है। आपके बेटे ने आज मेरी बहुत मदद की, लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता कि कैसे। फिर उन्होंने सभी महिलाओं को पूजा के लिए बुलाया। फिर उन महिलाओं ने कहा, आओ हम सब मिलकर पूजा करें। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको उत्तर स्वयं मिल जाएगा। माता पार्वती संजना और अन्य महिलाओं के साथ करवा चौथ की पूजा करती हैं। पूजा के बाद सभी महिलाएं धीरे धीरे अपने घरों को लौट जाती हैं। फिर वे महिलाएं माता पार्वती से कहती हैं कि तुम मेरे घर आओ और वहां कुछ खाओ, चांद बस निकलने ही वाला है। माता पार्वती ने कहा, मैं अपने पति को देखने के बाद ही अपना व्रत खोलूंगी, मुझे घर लौटना है। संजना और उन महिलाओं ने कहा, ठीक है, लेकिन जाने से पहले कृपया आप हमारे प्रश्न का उत्तर दें। उस छोटे लड़के ने मेरी सास से क्या कहा था कि उन्होंने पहली बार मुझसे इतने प्यार से बात की? प्यारे भक्तों, अब माता पार्वती बोली, ऐसा इसलिए संजना, क्योंकि नंदी स्वयं भगवान शिव के प्रिय गण हैं। नंदी किसी का दुख नहीं देख सकते। पुत्र नंदी ने हमेशा सबकी रक्षा की है और हमेशा दूसरों को संकट से निकालने में मददगार रहे हैं। वे भोलेनाथ के सबसे प्रिय हैं। त्रेता युग में भगवान श्री राम और भाई लक्ष्मण, यहां तक कि स्वयं मैंने भी वीर हनुमान की मदद ली थी, और आज मेरे लिए नंदी ने वही कार्य किया है। उनके बिना मेरे पति भगवान शिव से मिलना असंभव होता, इसीलिए नंदी सभी को प्रिय हैं। आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। मैंने भगवान शिव के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। मैं वास्तव में इस बार धरती पर आना चाहती थी और आप सभी के साथ इस व्रत की पूजा करना चाहती थी। इसीलिए मैं अपने पुत्र नंदी के साथ धरती पर आई हूं। यह कहते ही माता पार्वती और नंदी अपने असली रूप में प्रकट हो जाते हैं। उन्हें अपने सामने देखकर संजना अत्यधिक प्रसन्न हुई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। उसने माता पार्वती और नंदी को प्रणाम किया और कहा, हे मां, मैं आप दोनों के दर्शन पाकर धन्य हो गई। मेरा जीवन सफल हो गया। जय माता पार्वती, जय नंदी महाराज। संजना को आशीर्वाद देने के बाद माता पार्वती और नंदी लौट जाते हैं। जब संजना घर पहुंचती है तो वह चकित रह जाती है। उसका पति सुमेर, जो चलने या बोलने में असमर्थ था, पूरी तरह से ठीक हो गया है। उधर कैलाश पहुंचकर
माता पार्वती भगवान शिव के हाथों से पानी पीकर अपना करवा चौथ का व्रत पूरा करती हैं। प्यारे भक्तों, एक अलौकिक प्रेम गाथा के साथ मैं आपको भगवान गणेश की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो करवा चौथ के व्रत से भी जुड़ी है। प्यारे दर्शकों, करवा चौथ का व्रत केवल पति की लंबी आयु और सौभाग्य के लिए ही नहीं रखा जाता, बल्कि यह चंद्रमा और भगवान गणेश के महत्व को भी दर्शाता है। यह व्रत बिना गणेश पूजा के अधूरा माना जाता है और इसके पीछे एक रोचक कथा छिपी है। मित्रों, एक समय की बात है, देवी पार्वती ने भगवान शिव से अपनी अमरता के रहस्य को जानने की इच्छा व्यक्त की। भगवान शिव ने उन्हें अमर कथा सुनाई, लेकिन यह रहस्य किसी और को ज्ञात नहीं होना चाहिए था। कथा सुनाते समय देवी पार्वती सो गई और उनके स्थान पर एक तोते ने कथा सुन ली। भगवान शिव को जब इसका पता चला तो वे क्रोधित हुए और तोते का पीछा किया। तोता एक ऋषि की पत्नी के गर्भ में जाकर छिप गया और वहां एक शिशु के रूप में जन्म लिया, जिसे बाद में शुकदेव मुनि के नाम से जाना गया। प्यारे दर्शकों, जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से अनेक रत्नों के साथ साथ चंद्रमा भी प्रकट हुए। चंद्रमा अपनी सुंदरता और शीतलता के लिए विख्यात थे। उन्हें कलाओं का स्वामी और औषधियों का देवता भी कहा जाता था। सभी देवता और ऋषि मुनि उनकी पूजा करते थे। एक बार की बात है, चंद्रदेव को अपनी सुंदरता और अपनी चमक पर बहुत अहंकार हो गया। वे स्वयं को सर्वोपरि समझने लगे और किसी भी अन्य देवता का सम्मान नहीं करते थे। जब कोई भी स्त्री उनके व्रत रखती तो वे स्वयं को सबसे महत्वपूर्ण मानते। एक दिन माता पार्वती ने करवा चौथ का व्रत रखा था। उन्होंने अपनी सभी सखियों और देवियों के साथ मिलकर भगवान शिव की पूजा की। जब चांद निकलने का समय हुआ तो सभी स्त्रियां चांद की पूजा करने के लिए एकत्र हुईं। माता पार्वती ने भी चांद को अर्घ्य देने की तैयारी की। चंद्रदेव अपने अहंकार में चूर उस दिन समय पर प्रकट नहीं हुए। सभी स्त्रियां चिंतित हो गईं, क्योंकि चांद को देखे बिना व्रत तोड़ना संभव नहीं था। माता पार्वती ने चंद्रदेव का बहुत इंतजार किया, लेकिन वे नहीं आए। माता पार्वती को क्रोध आ गया। उन्होंने महसूस किया कि चंद्रदेव को अपने रूप और शक्ति पर बहुत अभिमान हो गया है। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से एक बालक को उत्पन्न किया, जिसका मुख गज का था और शरीर मनुष्य का था। यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान गणेश थे। माता पार्वती ने गणेश जी से कहा, पुत्र, चंद्रदेव अपने अहंकार में अंधे हो गए हैं। वे अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे हैं और सभी स्त्रियों को कष्ट दे रहे हैं। तुम जाकर उन्हें सबक सिखाओ। भगवान गणेश अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हुए चंद्रदेव के पास पहुंचे। चंद्रदेव ने गणेश जी का उपहास किया और उनके गजमुख का मजाक उड़ाया। वे बोले, हे गजमुख, तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम्हारी माता ने तुम्हें खेलने के लिए भेजा है? गणेश जी को चंद्रदेव के इस अपमानजनक व्यवहार पर क्रोध आ गया। उन्होंने अपनी शक्ति से चंद्रदेव को शाप दे दिया कि जो भी उन्हें देखेगा उस पर झूठा कलंक लगेगा। इस शाप के कारण चंद्रदेव की चमक फीकी पड़ने लगी और वे धीरे धीरे क्षय होने लगे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वे भयभीत हो गए। चंद्रदेव ने अपनी गलती के लिए माता पार्वती और भगवान गणेश से क्षमा मांगी। उन्होंने अपनी अहंकार के लिए पश्चाताप किया और भविष्य में सभी का सम्मान करने का वचन दिया। माता पार्वती और भगवान गणेश, जो दयालु हृदय के थे, चंद्रदेव पर दया आ गई। उन्होंने शाप को पूरी तरह से वापस तो नहीं लिया, लेकिन उसे कम कर दिया। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रदेव को देखेगा उसे ही झूठा कलंक लगेगा, लेकिन करवा चौथ के दिन चंद्रमा को देखने वाली स्त्रियों को कोई दोष नहीं लगेगा। इसके बजाय करवा चौथ के दिन चंद्रमा की पूजा करने से उनके पति को दीर्घायु और सौभाग्य प्राप्त होगा। और तभी से करवा चौथ के व्रत में भगवान गणेश की पूजा को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाने लगा। चंद्रदेव की पूजा से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, ताकि उनका अहंकार दूर हो और वे सभी को आशीर्वाद दें। प्यारे भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार कभी भी अच्छा नहीं होता। हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए और सभी का सम्मान करना चाहिए। साथ ही यह कथा हमें भगवान गणेश की शक्ति और उनकी दयालुता का भी परिचय देती है। वे विघ्नहर्ता हैं और भक्तों के सभी कष्टों को दूर करते हैं।
इस प्रकार करवा चौथ का व्रत न केवल पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक है, बल्कि यह गणेश जी और चंद्रदेव के महत्व को भी दर्शाता है। यह व्रत एक ऐसा पर्व है जहां विश्वास, प्रेम और समर्पण की शक्ति का उत्सव मनाया जाता है। मित्रों, अब एक कहानी और सुनिए। करवा चौथ का व्रत आने से एक दिन पहले माता सीता और भगवान श्री राम स्वर्ग में बात कर रहे थे। बातों ही बातों में माता सीता ने उनसे कहा, स्वामी, इस बार मुझे करवा चौथ की पूजा करने के लिए धरती पर जाने का मन कर रहा है। मेरी तीव्र इच्छा है कि मैं वहां पूजा करूं। तब प्रभु श्री राम ने कहा, देवी सीता, यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो आपको निश्चित रूप से धरती पर जाना चाहिए, लेकिन आप अकेली नहीं जाएंगी। मैं चाहता हूं कि आप अपने साथ वीर हनुमान को ले जाएं, ताकि यदि आपको किसी चीज की आवश्यकता हो तो वे आपके साथ रहेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि करवा चौथ के व्रत के दिन आप यह व्रत भूखे प्यासे रहेंगी, और वैसे भी आप धरती पर एक सामान्य मनुष्य के रूप में रहेंगी। इसीलिए आपको किसी भी क्षण किसी चीज की आवश्यकता हो सकती है। यदि वीर हनुमान आपके साथ होंगे तो मुझे भी आपकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। प्यारे दर्शकों, तब माता सीता ने कहा, ठीक है स्वामी, मैं अपने पुत्र हनुमान को अपने साथ ले जाऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि जब तक मैं सुरक्षित वापस नहीं आ जाती तब तक आप मेरी चिंता करते रहेंगे। प्यारे दर्शकों, इतना सुनकर हनुमान जी भी वहां आ गए। प्रभु श्री राम ने कहा, आओ हनुमान, मैं तुम्हें याद कर रहा था। हनुमान जी ने कहा, मैं देवी सीता के साथ एक काम से आया हूं। प्रभु, आप मुझे धरती पर भेजना चाहते हो। क्या धरती पर सब कुछ ठीक है अचानक प्रभु? तब माता सीता ने कहा, हां पुत्र, सब ठीक है। कल मेरा करवा चौथ का व्रत है, जिसमें मैं निर्जल व्रत रखूंगी और पूजा के लिए धरती पर जाऊंगी। प्रभु श्री राम चाहते हैं कि तुम मेरे साथ धरती पर आओ। तुम वहां तब तक रहना जब तक मैं वहां पूजा पूरी न कर लूं। हनुमान बोले, जैसी आपकी इच्छा माता। जय श्री राम। अब प्यारे दर्शकों, अगले दिन माता सीता ने करवा चौथ का व्रत रखा और शाम को हनुमान जी के साथ धरती पर पहुंची। धरती पर पहुंचकर उन्होंने और हनुमान जी ने अपना रूप बदल लिया। माता सीता एक बहुत ही सुंदर साड़ी और गहनों में 16 श्रृंगार से सजी थीं, और हनुमान जी ने भी बहुत सुंदर नारंगी रंग का रेशमी वस्त्र और गहने पहने थे। अब वे एक छोटे बच्चे के रूप में आए। हनुमान जी ने कहा, मां, मैं आपके लिए पास में एक मंदिर और पूजा स्थल ढूंढूंगा। माता सीता ने कहा, ठीक है हनुमान, मैं इस पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करूंगी। तब तक तुम देखना कि क्या मुझे कहीं मंदिर दिखता है, मैं वहीं पूजा करूंगी। हनुमान बोले, ठीक है मां, तुम आराम करो, मैं अभी आता हूं। प्यारे दर्शकों, बच्चे के रूप में हनुमान जी मंदिर की तलाश में निकल पड़े। इस बीच माता सीता एक पेड़ की छाया में आराम करने लगीं। तभी कुछ विवाहित महिलाएं वहां से गुजरीं। वे महिलाएं पूजा के लिए जा रही थीं। उन्होंने माता सीता को पेड़ के नीचे बैठे देखा। उनमें से एक ने कहा, मां बहन, तुम यहां पेड़ के नीचे क्यों बैठी हो? क्या तुम करवा चौथ की पूजा करने नहीं जा रही हो? तब माता सीता ने कहा, हां बहन, मुझे जाना है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यहां करवा चौथ की पूजा कहां हो रही है। उनमें से एक महिला बोली, तो तुम इस गांव में नई हो? सीता माता ने कहा, मैं अपने बेटे के साथ किसी जरूरी काम से इस गांव में आई थी। आज व्रत भी था, लेकिन मैं वापस नहीं जा सकी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस गांव में ही व्रत और पूजा करूंगी। महिलाओं ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, हम सभी को अपना समझो। आओ, तुम भी हमारे साथ पूजा के लिए आओ। मित्रों, अब माता सीता उन महिलाओं के साथ करवा चौथ की पूजा के लिए मंदिर जाती है। दूसरी ओर हनुमान जी माता सीता के लिए मंदिर ढूंढ रहे थे। अचानक उनकी नजर गौरी नाम की एक महिला पर पड़ी। उसकी ननद और सास पास खड़ी थीं और उसे ताना मार रही थीं। मां देखो मां, पहले तुम खुद इस घर में एक अभागा पैर लाई। जैसे ही वह आई, देवर को इतना भयानक हादसा हो गया। अब केवल दिखावा करने के लिए तुम करवा चौथ का व्रत रख रही हो। ननद ने कहा, मां, मैंने उसे 2 दिन से रसोई में खड़े देखा है, चुपचाप यह सब देख रही हूं। गौरी ने कहा, मैंने रोटी खाई नहीं, यह झूठ है। मैंने सुबह से पानी की एक बूंद भी नहीं पी है। मैं बस आपके लिए रोटी बना रही थी। मैंने सोचा कि मैं आपको खिलाऊंगी और दवा दूंगी, फिर मंदिर जाऊंगी। मुझे शाम की पूजा करनी है, उसके बाद मैं चाँद को देखूंगी
और अपने पति के हाथों से पानी पीऊंगी। और अपने पति से बोली, सुनो, तुम मुझ पर भरोसा करते हो, है ना? इतना सुनकर उसकी सास बोली, अरे तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो? वह बेहोश है, वह बोल नहीं सकता। उसके शरीर के साथ साथ उसकी आवाज भी चली गई है। मेरा बेटा अब बेकार है और इसका सबसे बड़ा कारण तुम हो। तुम पूजा के लिए मंदिर नहीं जाओगी और करवा चौथ का व्रत रखने का ढोंग करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वह अपनी बेटी से बोली, बेटी तुम जाओ और मंदिर में पूजा करो, उसे घर पर रहने दो। बहू गौरी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत कहो मां, करवा चौथ की पूजा करना बहुत जरूरी है, उसके बिना मेरा व्रत कैसे पूरा होगा। प्यारे दर्शकों, हनुमान जी पूरा दृश्य देख रहे थे। उन्हें गौरी के लिए बहुत दुख हुआ। हनुमान जी खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने अपने मन में तय कर लिया कि वे गौरी की मदद जरूर करेंगे और उसे इस दुर्दशा से निकालेंगे। हनुमान जी ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और गौरी का मन बदल दिया। गौरी मुड़कर रो रही थी। तभी उसकी सास ने उससे मीठी आवाज में कहा, मां, अरे गौरी, बहू, तुम यहां बैठकर रो रही हो। मंदिर में करवा चौथ की पूजा के लिए सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जाओ और जल्दी से पूजा करो। इस बीच बहू गौरी ने कहा, हां हां, मैं अभी जा रही हूं। गौरी ने मन ही मन सोचा, मां, मैं इतना बदलाव कैसे आया? और गौरी मुस्कुराते हुए सामने खड़े छोटे लड़के को देख रही थी। तुम कौन हो? इतने प्यारे छोटे लड़के जो इतना बड़ा काम कर सकते हो। क्यों बहन, तुम्हें मेरा चमत्कार कैसा लगा? अब तुम्हारी सास तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। बच्चे के रूप में वीर हनुमान गौरी के साथ मंदिर पहुंचते हैं। वहां वे माता सीता को देखते हैं। पूजा की तैयारियां बस शुरू हो रही थीं। वीर हनुमान को देखकर माता सीता उनके पास आती हैं और कहती हैं, हे पुत्र, तुम कहां थे? मैं महिलाओं के साथ मंदिर आई थी। मुझे पता था कि तुम मुझे खुद ढूंढ लोगे। प्यारे दर्शकों, माता सीता को गौरी ने कहा, मुझे यहां पहुंचने में मदद की। मेरा नाम गौरी है। आपके बेटे ने आज मेरी बहुत मदद की, लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता कि कैसे। फिर उन्होंने सभी महिलाओं को पूजा के लिए बुलाया। फिर उन महिलाओं ने कहा, आओ हम सब मिलकर पूजा करें। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको उत्तर स्वयं मिल जाएगा। माता सीता, गौरी और अन्य महिलाओं के साथ करवा चौथ की पूजा करती हैं। पूजा के बाद सभी महिलाएं धीरे धीरे अपने घरों को लौट जाती हैं। फिर वह महिलाएं माता सीता से रहती है कि तुम मेरे घर आओ और वहां कुछ खाओ, चांद बस निकलने ही वाला है। माता सीता ने कहा, मैं अपने पति को देखने के बाद ही अपना व्रत खोलूंगी, मुझे घर लौटना है। गेरी और उन महिलाओं ने कहा, ठीक है, लेकिन जाने से पहले कृपया आप हमारे प्रश्न का उत्तर दें। उस छोटे लड़के ने मेरी सास से क्या कहा था कि उन्होंने पहली बार मुझसे इतने प्यार से बात की? प्यारे दर्शकों, अब माता सीता बोली, ऐसा इसलिए गौरी, क्योंकि वीर हनुमान संकट मोचक हैं। हनुमान किसी का दुख नहीं देख सकते। पुत्र हनुमान ने हमेशा सबकी रक्षा की है और हमेशा दूसरों को संकट से निकालने में मददगार रहे हैं। त्रेता युग में भगवान श्री राम और भाई लक्ष्मण, यहां तक कि स्वयं मैंने भी वीर हनुमान की मदद की थी। उनके बिना मेरे पति भगवान श्री राम से मिलना असंभव होता। इसीलिए हनुमान सभी को प्रिय हैं। आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। मैंने भगवान श्री राम के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। मैं वास्तव में इस बार धरती पर आना चाहती थी और आप सभी के साथ इस व्रत की पूजा करना चाहती थी। इसीलिए मैं अपने पुत्र हनुमान के साथ धरती पर आई हूं। यह कहते ही माता सीता और भगवान हनुमान अपने असली रूप में प्रकट हो जाते हैं। उन्हें अपने सामने देखकर गौरी अत्यधिक प्रसन्न हुई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। उसने माता सीता और वीर हनुमान को प्रणाम किया और कहा, हे मां, मैं आप दोनों के दर्शन पाकर धन्य हो गई। मेरा जीवन सफल हो गया। जय माता सीता, जय वीर हनुमान। गौरी को आशीर्वाद देने के बाद माता सीता और भगवान हनुमान लौट जाते हैं। जब गौरी घर पहुंचती है तो वह चकित रह जाती है। उसका पति सुमेर, जो चलने या बोलने में असमर्थ था, पूरी तरह से ठीक हो गया है। उधर स्वर्ग पहुंचकर माता सीता भगवान श्री राम के हाथों से पानी पीकर अपना करवा चौथ का व्रत पूरा करती हैं। मित्रों, करवा चौथ का व्रत, जिसे केवल एक धार्मिक अनुष्ठान समझना भूल होगी, वास्तव में यह प्रेम की पराकाष्ठा, पति के प्रति समर्पण और उनकी लंबी आयु के लिए पत्नी द्वारा की गई एक अनमोल तपस्या है। यह सिर्फ भूखे प्यासे रहने का दिन नहीं,
बल्कि एक ऐसा पर्व है जहां हर पत्नी अपने जीवन साथी के लिए निस्वार्थ भाव से प्रार्थना करती है, उनकी लंबी उम्र और खुशहाली की कामना करती है। यह वह दिन है जब एक पत्नी अपने पति के जीवन की हर बाधा को दूर करने के लिए अपने दृढ़ संकल्प से ईश्वर का आह्वान करती है। मित्रों, आज की इस कहानी में छिपा है एक ऐसा संदेश जो हमें सिखाता है कि रिश्ते केवल सुविधा के नहीं होते, बल्कि वे विश्वास, धैर्य और अटूट प्रेम के धागों से बुने जाते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि त्याग और समर्पण ही किसी भी रिश्ते की नींव होते हैं, और जब ये नींव मजबूत होती है तो कोई भी मुश्किल उसे हिला नहीं सकती। प्यारे दर्शकों, अब आगे की यह कहानी हमें बताएगी कि कैसे एक साधारण स्त्री का अटूट विश्वास और प्रेम, उसकी निष्ठा और दृढ़ता उसके पति के जीवन में एक चमत्कार ला सकती है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यह कहानी न केवल आपके मन को शांति देगी, बल्कि आपको भी अपने रिश्तों में एक नई गहराई और प्रेरणा खोजने में मदद करेगी। मित्रों, अब मैं आप सभी को भगवान श्री गणेश की कहानी सुना रहा हूं। कहते हैं कि करवा चौथ की कहानी में प्रमुख रूप से भगवान गणेश का महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो आप आज आगे भगवान श्री गणेश जी की कहानी सुन लीजिए। मित्रों, एक गांव में एक मां और बेटी रहती थीं। एक दिन बेटी ने अपनी मां से कहती हैं, मां, गांव में सभी लोग गणेश मेले में जा रहे हैं, मैं भी जाऊंगी। मां ने कहा, बेटी, मेले में बहुत भीड़ होगी, तुम गिर जाओगी और चोट लग जाएगी। लेकिन लड़की नहीं मानी और मेले में जाने की जिद करने लगी। तब मां ने कहा, बेटी ठीक है, लेकिन सावधानी से जाना, गुस्सा मत करना। जब वह जाने लगी तो उसकी मां ने उसे लड्डू और पानी का एक कलश दिया। मां ने कहा, बेटी, एक लड्डू और थोड़ा पानी भगवान गणेश के मंदिर में चढ़ा देना और दूसरा लड्डू, वो बचा हुआ पानी तुम पी लेना। लड़की लड्डू और पानी लेकर मेले में चली गई। जब शाम हुई तो गांव के सभी लोग लौट आए, लेकिन लड़की नहीं लौटी। वह मेले में भगवान गणेश की मूर्ति के पास बैठी थी और कह रही थी, मां ने एक लड्डू और पानी आपके लिए भेजा है और दूसरा लड्डू, वो बचा हुआ पानी मेरे लिए है। अब जल्दी से अपना लड्डू खाओ और पानी पी लो ताकि मैं भी आपको देख सकूं। तुम अपना लड्डू और बचा हुआ पानी पी सकते हो। मित्रों, इस तरह पूरी रात बीत गई। भगवान गणेश सोचने लगे कि यदि मैं यह लड्डू नहीं खाऊंगा और पानी नहीं पीऊंगा तो यह लड़की अपने घर नहीं जाएगी। इसलिए भगवान गणेश एक छोटे लड़के के रूप में आए और उन्होंने लड़की से एक लड्डू लिया और थोड़ा पानी भी पिया। फिर उन्होंने कहा, बेटी, जो चाहो मांग लो। लड़की सोचने लगी कि मैं क्या मांगूं? क्या मैं पैसे मांगूं या खेत या एक महल या अपने लिए एक अच्छा दूल्हा मांगूं? वह कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। वह सोच रही थी कि भगवान गणेश उसके मन की बात समझ गए और उन्होंने लड़की से कहा कि तुम्हें अपने घर जाना चाहिए और जो तुमने अपने मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिल जाएगा। फिर लड़की अपने घर चली गई। जब वह घर पहुंची तो उसकी मां ने पूछा कि तुम इतनी देर कहां थी? लड़की ने कहा कि मैंने वही किया जो आपने कहा था, और मैंने गणेश जी को एक लड्डू और थोड़ा पानी दिया और दूसरा लड्डू व बचा हुआ पानी अपने आप ने खा लिया। जैसे ही उसने यह कहा, लड़की को वह सब कुछ मिल गया जो उसने सोचा था। भगवान गणेश चले गए। मित्रों, यह थी भगवान श्री गणेश की कहानी। हे भगवान गणेश, जैसे आपने उस लड़की और उसकी मां को आशीर्वाद दिया, वैसे ही सभी को आशीर्वाद दें, और यदि यह अधूरा है तो इसे पूरा करें, यदि यह पूरा है तो इसे स्वीकार करें। मित्रों, अब आगे इस करवा चौथ के अवसर पर एक कहानी और सुनिए। मित्रों, मोहनपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक प्राचीन बरगद के पेड़ के पास एक सुशीला नाम की बूढ़ी गरीब महिला अपने अपाहिज बेटे मदन के साथ रहती थी। मदन बचपन से ही दोनों पैरों से चल नहीं पाता था। सरला की मिट्टी और पुआल से बनी छोटी सी झोपड़ी गांव के किनारे पर खड़ी थी, अक्सर राहगीरों द्वारा अनदेखी रहती थी। अपने जीवन की गरीबी और कठिनाइयों के बावजूद सुशीला भगवान राम में अपनी अटूट आस्था के साथ दृढ़ रही। एक और दिन बीत गया और मेरे प्रभु राम अभी तक नहीं आए, लेकिन मुझे पता है कि वह आएंगे। वह निश्चित रूप से एक दिन मेरे दुखों को दूर करने के लिए आएंगे। वह निश्चित रूप से मेरी इस गरीब झोपड़ी में आएंगे। मदन कहता है कि मां, मुझे प्यास लगी है। वह कहती हैं, हाँ बेटा, मैं तुम्हें अभी पानी और रोटी दूंगी। यह राम की थाली है और यह तुम्हारी। इतना देखकर मगन बोला, मैं तुम्हें बचपन से ही उसकी थाली सजाते हुए देख रही हूं।
मां, क्या तुम्हें यकीन है कि भगवान राम हमारी झोपड़ी में आएंगे? हां बेटा, मुझे पूरा विश्वास है। मेरे राम मेरी झोपड़ी में जरूर आएंगे। वह जानते हैं कि मैं उनकी आंखों में आंखें डालकर उनका इंतजार कर रही हूं। उन्हें मुझे दर्शन देने आना होगा। हर दिन सुशीला अपनी झोपड़ी साफ करती थी और अपनी मिट्टी के बर्तन में थोड़ी सी चावल और दाल पकाती थी, इस उम्मीद में कि भगवान राम उनसे मिलने आएंगे। गांव वाले अक्सर उसकी आस्था का मजाक उड़ाते थे, जिसमें गांव का जमींदार भी शामिल था। वह सुशीला पर हंसता था जब भी वह पास से गुजरता था। सुशीला, तुम और तुम्हारी कल्पनाएं, तुम अपनी फटी हुई झोपड़ी को जितना चाहो उतना सजा सकती हो। भगवान राम तुम्हारी जैसी गरीब बूढ़ी महिला से मिलने नहीं जा रहे हैं। जमींदार साहब, इतना सुनकर सुशीला बोली, जमींदार साहब, जब भी आप यहां से गुजरते हैं आप मुझे वही बात बताते रहते हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब आप देखते रह जाएंगे। जब मेरे प्रभु राम मेरी झोपड़ी में आएंगे, मेरा दिल कहता है कि प्रभु राम आएंगे। मजाक उड़ाते हुए जमींदार बोला, यह उम्र के साथ अक्सर होता है। खैर, हमें क्या करना चाहिए? हम इंतजार करेंगे और देखेंगे। ओहो जमींदार साहब, क्या आपको इन गरीब लोगों को परेशान करना चाहिए? आइए, मैंने पेड़ की छाया में एक चारपाई लगाई है। आप वहां आराम से पेड़ की ठंडी छाया में बैठ सकते हैं और ठंडी हवा का आनंद ले सकते हैं। सुशीला रोजाना ऐसे ताने सुनने की आदी थी। वह किसी की बातों का बुरा नहीं मानती थी। वह बस अपने प्रभु राम की भक्ति में लीन थी। एक दोपहर जब सुशीला गांव के बाहर लकड़ी इकट्ठा कर रही थी, तो साधारण कपड़ों में दो युवा और सुंदर ऋषि उसकी झोपड़ी में आए। उनकी उपस्थिति शांत थी और उनकी मुस्कान बहुत कोमल थी। मां, क्या हमें कुछ पानी मिल सकता है? हम बहुत देर से यात्रा कर रहे हैं, हमारा पानी खत्म हो गया है। तब सुशीला बोली, हां मेरे बच्चों, कृपया अंदर आइए। यह दोपहर के भोजन का समय है। मैं आप दोनों के लिए भोजन और पानी लाऊंगी। मदन बोला, मां कौन आया है? सुशीला बोली, बेटा, दो ऋषि आए हैं। वे यात्रा पर हैं, इसलिए थोड़ी देर यहां आराम करेंगे। सुशीला ने भोजन की थाली रखते हुए गाना शुरू कर दिया। फिर एक और युवा ऋषि ने सुशीला से पूछा, मां, आपने भोजन की 3 थाली क्यों रखी हैं? हम तो केवल 2 हैं। सुशीला ने कहा, बेटा, यह थाली भगवान राम के लिए है। जब भी मैं भोजन रखती हूं तो एक थाली भगवान राम के लिए निकालती हूं, क्योंकि मुझे यकीन है कि एक दिन वह निश्चित रूप से मेरी झोपड़ी में आएंगे और यह भोजन खाएंगे। यहां बेटा, खाओ। सुशीला की बातें सुनकर दोनों युवा ऋषि मुस्कुराए। उन्होंने घंटों बात की। युवा ऋषियों ने सुशीला की गांव में उसके जीवन और भगवान राम में उसकी अटूट आस्था की कहानियों को ध्यान से सुना। जैसे ही शाम हुई, युवा ऋषि जाने के लिए खड़े हुए। उन्होंने कहा, मां, आपसे मिलकर और भगवान राम के प्रति आपकी भक्ति को देखकर मेरा दिल सचमुच खुशी से भर गया। उन्होंने कहा, मां, धन्यवाद। अब मेरी इच्छा है कि भगवान राम स्वयं मुझसे मिलने आए जैसे आप आए हैं। आपकी भक्ति जीत गई। मां देखो, मैं तुमसे मिलने आया हूं। तुम्हारी भक्ति मुझे तुम्हारी झोपड़ी तक खींच लाई है। सुशीला ऊपर देखती है और दोनों युवा पुरुष राम और लक्ष्मण के रूप में प्रकट होते हैं। सुशीला से कुछ कहती है। एक पल के लिए उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं थी। उसकी भक्ति जीत गई थी। उसने अपने प्रभु राम के दर्शन किए थे। प्यारे दर्शकों, अब उस बुढ़िया की झोपड़ी में प्रभु श्री राम पधार गए थे और प्रभु श्री राम ने कहा, मां, अब दुख के दिन खत्म हो गए हैं। अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मेरे आशीर्वाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान राम आशीर्वाद के लिए अपना हाथ उठाते हैं। मदन के पैर ठीक हो जाते हैं और वह खड़ा हो जाता है। वह भी हाथ जोड़कर भगवान राम और लक्ष्मण के सामने खड़ा था। सुशीला की आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ ही देर में सुशीला की झोपड़ी सुनहरी हो गई। उसका घर खजानों से भर गया था। राम उसकी झोपड़ी में आए और सुशीला को आशीर्वाद देने के बाद भगवान राम और लक्ष्मण गायब हो गए। मित्रों, जिन लोगों ने सुशीला का मजाक उड़ाया था, वे अब उसकी अटूट आस्था से चकित थे और कहा, मां, तुम्हारी आस्था जीत गई है। भगवान राम और लक्ष्मण हमारी झोपड़ी में आए हैं। देखो, उन्होंने मुझे ठीक कर दिया है। उन्होंने हमारी गरीबी और हमारे जीवन से सभी दुखों को दूर कर दिया है। सुशीला ने कहा, हां बेटा, अब हमारे दुख के दिन खत्म हो गए हैं। हां मेरे बच्चे, भगवान राम ने हमारे जीवन से सभी दुखों को दूर कर दिया है।
जमींदार ने कहा, बहन सुशीला, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया है, लेकिन आज पूरी सच्चाई हमारी आंखों के सामने है। तुम्हारी भक्ति वास्तव में बहुत सच्ची है। राम तुम्हारी झोपड़ी में आए हैं। सुशीला बहन, तुम सच कहती थी कि राम तुम्हारी झोपड़ी में जरूर आएंगे। सभी गांव वाले भी सुशीला की भक्ति की बहुत प्रशंसा करते हैं और सभी सुशीला से सीखते हैं कि भगवान में अटूट विश्वास बहुत जरूरी है, तभी हमें सच्ची भक्ति का फल मिलता है। मित्रों, अब अंत में एक कहानी और सुनिए। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में देवव्रत नाम का एक ब्राह्मण रहता था। देवव्रत भगवान गणेश का महान भक्त था। सोते, जागते, बैठते या खड़े होते वह भगवान गणेश का नाम जपते रहते थे। जबकि उनकी पत्नी सरिता एक नास्तिक थी। उन्हें पूजा आदि से कोई लेना देना नहीं था। देवव्रत ने एक नियम बनाया था कि वह सुबह जल्दी नदी में स्नान करने के बाद आकर कहेंगे, हे सौभाग्यशाली, यदि भगवान गणेश के लिए भोग तैयार है, जब भी हम उसे देखते हो वह भगवान गणेश की इस मूर्ति के सामने बैठा रहता है और आदेश देता रहता है, मेरे पास कोई और काम नहीं है। यदि मैं सुबह कोई काम करती हूं तो वह पहले अपनी प्रार्थना करने बैठ जाता है, फिर अपना सारा काम छोड़कर अपने भगवान के लिए खाना बनाती हूं। उसकी यह बातें सुनकर उसका पति बोला, सरिता, तुम क्यों गुस्सा हो? यह आज की बात नहीं है, यह मेरा आजीवन नियम है। तुम्हें भी पता है कि जैसे ही मैं नदी में स्नान करके वापस आता हूं, मैं भगवान गणेश की पूजा करता हूं। उसके बाद मैं उन्हें भोजन अर्पित करता हूं। तो तुमने अभी तक भोजन क्यों नहीं तैयार किया है? सरिता कहती हैं, मुझे सुबह 70 काम होते हैं। जब मैं घर की सफाई शुरू करती हूं तो तुम पहले आकर पूजा करने लगते हो। क्या मैं कुएं से पानी लेने जाऊं या खाना बनाऊं? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। तुमने मुझे परेशान कर दिया है। उसका पति बोला, ठीक है, अब गुस्सा मत करो, जल्दी से कुछ भोग तैयार करो, मैं भगवान गणेश को भोजन अर्पित करता हूं। सरिता कहती हैं, हाँ, मैं ला रही हूं। मित्रों, सरिता देवव्रत की इस पूजा से बहुत परेशान थी। वह उसे हर समय झूठ बोलती रहती थी, लेकिन देवव्रत सीधे स्वभाव के थे। वह हंसते हुए सभी बातों को टाल देते थे। एक दिन सुबह जल्दी देवव्रत ने कहा, सरिता, कृपया गणेश जी के भोग के लिए कुछ मोदक बनाओ और साथ में पूरियां भी बनाओ। जैसे ही मैं स्नान करके लौटूंगा, मैं पूजा करूंगा और भगवान गणेश को मोदक अर्पित करूंगा। सरिता ने कहा, हाँ, क्यों नहीं। जैसे ही देवव्रत नदी में स्नान करने जाते हैं, सरिता पीछे से परेशान होकर आती है और गणेश जी से कहती हैं, भगवान गणेश, तुमने मुझे बहुत परेशान कर दिया है। मेरे घर में सुबह सुबह इतना काम होता है। उन सबको छोड़कर मोदक बनाने का आदेश दिया गया। वह तो निकल गए हैं और मैं यहां रसोई में उनकी मांगें पूरी करती रहती हूं। कई बार मैं सोचती हूं कि यदि तुम मेरे घर में नहीं रहोगे तो सुबह की यह समस्या खत्म हो जाएगी। और कहती हैं, आओ गणेश जी, यहां से जाने का समय हो गया है, मैं तुम्हारी मूर्ति छिपा दूंगी। दोस्तों, यह सोचकर सरिता भगवान गणेश की मूर्ति अपनी अलमारी में छिपा देती है। तभी देवव्रत स्नान करके लौटते हैं। जय भगवान गणेश, जय भगवान गणेश, और कहते हैं, अरे सरिता, मेरी गणेश मूर्ति यहां से कहां चली गई? सरिता ने कहा, मूर्ति कहां जाएगी, वह अपनी जगह पर ही रखी होगी। देवव्रत बोला, नहीं सरिता, मेरी गणेश मूर्ति यहां नहीं है। मूर्ति कहां चली गई? अरे, मूर्ति के किस तरह के पैर थे कि वह यहां से उठकर कहीं चली जाएगी? देखो सरिता, मूर्ति यहां नहीं है। मूर्ति कहां जा सकती है? सरिता ने कहा, ओहो, हां, मूर्ति यहां नहीं है। ऐसा लगता है कि भगवान गणेश अब आपसे कोई सेवा और पूजा नहीं चाहते हैं। वह आपकी पूजा से थक गए थे और इसीलिए वापस चले गए। देवव्रत ने कहा, नहीं सरिता, ऐसा मत कहो। हे भगवान गणेश, क्या मेरी सेवा और पूजा में कोई कमी थी कि आप मुझसे नाराज हो गए और चले गए? प्रभु, अब मैं क्या करूं? सरिता ने कहा, आपने पहले ही स्नान कर लिया है, अब भोजन और पानी लो। देवव्रत बोला, नहीं सरिता, यह मेरा आजीवन नियम है कि मैं भगवान गणेश को भोजन अर्पित करने के बाद ही भोजन करता हूं, और आज मेरे प्रभु मुझसे नाराज होकर मुझे छोड़कर चले गए हैं। मैं उन्हें भोग लगाए बिना एक दाना भी भोजन नहीं कर सकता। तुम क्या कह रही हो? भगवान गणेश अपने धाम वापस चले गए, तुम कब तक भूखे रहोगे? देवव्रत ने कहा, सरिता, जब तक भगवान मुझे मेरी गलती का एहसास नहीं कराते या मेरे पास वापस नहीं आते, तब तक मैं उन्हें भोग लगाए बिना भोजन नहीं करूंगा। तुम पागल हो गई हो। सरिता इतना सुनकर बोली, मुझे देखने दो कि तुम कब तक भूखे रहोगे।
देवव्रत गणेश जी के नाराज होकर जाने के विचार में खोए रहे। 2 दिनों तक उन्होंने एक दाना भी भोजन या पान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी क्या गलती थी कि आपने मेरे माता पिता को मुझसे छीन लिया? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। भगवान गणेश, कृपया मुझे भी अपने पास बुला लो। मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं। देवव्रत रोते हुए जंगलों में चल रहा था। तभी उसका पैर एक लकड़ी के बक्से से टकराता है। जब देवव्रत बक्सा खोलता है तो उसमें भगवान गणेश की एक छोटी सी मूर्ति मिलती है। देवव्रत उस मूर्ति को अपने घर ले आता है और एक स्टूल बिछाकर मूर्ति को वहां रख देता है और फिर से उनकी पूरे विधि विधान से पूजा करने लगता है। अब देवव्रत को अपनी खुशियां शेयर करने वाला फिर से कोई मिल गया था। जब भी उसे खाली समय मिलता वह मूर्ति के पास आकर बैठ जाता और बातें करने लगता। सरिता उसे जो कुछ भी उसकी उसे खाने के लिए देती वह भगवान गणेश को भी अर्पित करता और कहता, भगवान मुझे माफ कर दो। और भगवान गणेश वहां उसकी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं और प्रकट हो जाते हैं। सरिता भगवान गणेश को साक्षात दर्शन पाकर आश्चर्यचकित रह जाती है और भगवान गणेश के उसके द्वारा किए गए अपमान से माफी मांगती है और अंत में भगवान श्री गणेश उनके संपूर्ण जीवन को सफल कर देते हैं। प्यारे दर्शकों, यह थी करवा चौथ पर सुनी जाने वाली भगवान श्री गणेश की चमत्कारी व्रत कथा। मित्रों, करवा चौथ का पावन पर्व पति पत्नी के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। यह सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि एक ऐसी भावना है जो सदियों से हमारी संस्कृति में निहित है। इस दिन हर विवाहित स्त्री अपने पति की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य के लिए निर्जल व्रत रखती है। यह त्याग, प्रेम और समर्पण का अनुपम उदाहरण है। जब आप इस कथा को सुनेंगे तो आप महसूस करेंगे कि कैसे एक पत्नी का अटूट विश्वास और प्रेम उसके पति को मृत्यु के मुख से भी वापस ले आया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और दृढ़ संकल्प किसी भी असंभव को संभव बना सकता है। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि हमारे रिश्तों में कितना गहरा विश्वास और आत्मीयता होती है जो हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देती है। तो आइए आज हम सब मिलकर इस पवित्र कथा को सुने और करवा चौथ के इस विशेष पर्व पर अपने रिश्तों को और भी मजबूत करें। इन कहानियों के माध्यम से आप भी अपने जीवन में प्रेम और विश्वास के महत्व को समझेंगे। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में प्रेम, सुख और समृद्धि हमेशा बनी रहे। धन्यवाद।